5 महीने भी नहीं हुए अभी यहाँ पर एक बैलन डोर आई थिंक कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की उस राइवलरी, उस डुओपोली जो बैलन डोर में आपस में हर साल लड़ते थे, एक का दुक्का यहाँ पर कोई आता था, लेकिन उसके बाद जब लगने लगा कि भाई कौन होगा और अगर कोई होगा तो कितना स्पाइस अप हो सकता है थिंक, कितना बैलन डोर। देखो काफ़ी सारे लोग, मेरे को लगता है ये अच्छे खासे नंबर्स में ये लोग मानते हैं, ये लोग बोलते हैं, इस पे चर्चा होती है, इस पे अखबार खूब छापते हैं, खूब यहाँ पर बोला जाता है कि बैलन डोर एक ऐसी चीज़ है जो अब कहीं ना कहीं नीडल नहीं मूव करती। बैलन डोर एक ऐसी चीज़ है जो कि अब कहीं ना कहीं किसी एक फैन बेस का या फिर अक्रॉस द फैन बेसिस एक डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं बैलन डोर ने चीज़ों को ऐसा हिलाया है, ऐसा स्पाइस्ड अप किया है कि डिस्कशन का मुद्दा तो बन जाता है, हेडलाइंस भी यहाँ पर बन जाती है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग अगले 10 मिनट में ये देखने वाले हैं कि अभी बैलन डोर की सिचुएशन क्या है और क्यों यहाँ पर लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग इतना बात कर रहे हैं। देखो आई थिंक जो सबसे मोटे मोटे तौर पे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस बार बैलन डोर जीतने कंटेंडर काफ़ी सारे हैं। ऑफ कोर्स पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर भी थे, लेकिन जो सबसे स्टैंड आउट थे वो यहाँ पर विनीसियस था, वो यहाँ पर रॉड्री था, और उसके ऊपर से यहाँ पर एक तरीके से ये भी था कि भाई एक तरफ यहाँ विनीसियस ने चैंपियन लीग जीता है, वहीं रॉड्री ने यहाँ पर यूरो, प्रीमियर लीग ये सब उठाया है, कितना वैलिडेशन किसको मिलेगा। इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट है। मामला यह है कि मल्टीपल कंटेंडर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे के सारे एक ही कंपटीशन के थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी कि अब देखो, अभी तक के तौर पे एक साफ लग रहा था कि मोहम्मद साला इस समय जनरेशनल परफॉर्मेंस दे रहा है। आप कह सकते हो कि काफ़ी लोग कहेंगे दे रहा था, क्योंकि चैंपियन लीग का जो उसका कैंपेन है वो खत्म हो चुका, और आप कह सकते हो कि चैंपियन लीग का कैंपेन बहुत जल्दी खत्म हो गया। लाइक ये चीज़ अगर सेमीफाइनल तक जाती तो भी मोहम्मद साला का यहाँ पर जो चांस था वो बहुत ज़्यादा हाई होता, लेकिन साला का कैंपेन लाइक राउंड ऑफ 16 में खत्म होना, और वो भी इस स्टाइल में खत्म होना कि पेरिस सेंट जर्मैन के अगेंस्ट यहाँ पर साला एक्चुअली में एक स्टिंग कर दिया है अक्रॉस द 2 लेग्स। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर इवन इफ अगर प्रीमियर लीग में वो थियरी एनरी की बात करें या फिर एलन शेरर की बात करें या फिर अर्लिंग हालैंड के इंडिविजुअल गोल रिकॉर्ड की बात करें या प्रीमियर लीग में ग्रेटेस्ट कैंपेन डिलीवर करने के बाद भी क्या वो बैलन डोर जीत सकता है या नहीं, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है। हाउएवर आज की रैंकिंग में मेरे को लगता है कि मैं मोहम्मद साला को इतू सा भी अंडरमाइन नहीं करने वाला, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आई थिंक स्टार्ट करना चाहूँगा वो है यहाँ पर कि भाई अपना गोल्डन बॉय की अगर हम बात करें, आई थिंक इस बात में तो कोई दौराई नहीं है कि यहाँ पर बार्सिलोना के जो प्लेयर्स हैं, मैं देख रहा था कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पिछले साल यहाँ पर रॉड्री ने उठाया, उससे पिछले साल यहाँ पर करीम बेंजेमा मेसी उसके बाद कैंसिल हो गया था, उससे पहले फिर मेसी, उससे पहले लूका मॉड्रिच की बात करें, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देन क्रिस्टियानो, फिर मेसी। लास्ट टाइम अगर कोई प्लेयर था जिसने बार्सिलोना से बैलन डोर उठाया था वो लियोनेल मेसी ही था, जो कि 2019 में था। उससे पहले अगर किसी और ने उठाया था वो भी लियोनेल मेसी था। अगर यही चीज़ हम रियल मैड्रिड की बात करें तो लास्ट टाइम किसी रियल मैड्रिड के प्लेयर ने उठाया था, दैट वाज बेंजेमा। उससे पहले अगर किसी की बात करें तो दैट वाज लाइक लूका मॉड्रिच। उससे पहले अगर बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो के बाद भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 2009 के बाद, यानी कि पिछले 15 सालों में अगर किसी ने रियल मैड्रिड से बैलन डोर उठाया तो एक अकस्टम चीज़ थी कि इट वॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन उसके बाद पोस्ट रोनाल्डो एरा में रियल मैड्रिड ने इस आइडेंटिटी को बरकरार रखा, चाहे बात करें मॉड्रिच के फेस में या फिर बात करें यहाँ पर करीम बेंजेमा के चेहरे के तौर पे। और पिछले सीजन यहाँ पर कितना करीब आया था विनीसियस जूनियर अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, ये भी सबके सामने है। बार्सिलोना के रिगार्डिंग मामला थोड़ा उल्टा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लास्ट विनर दैट वाज लियोनेल मेसी इन 2019। अगर उससे पहले की बात करें तो इट वाज अगेन लियोनेल मेसी 2015 में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो लियोनेल मेसी अगर हम विनर्स को भी हटा दें तो 2019 के बाद बार्सिलोना का कोई भी प्लेयर टॉप 3 पोडियम पे भी नहीं आया है, यानी कि टॉप 3 रैंकिंग्स में भी नहीं आया है। इस बार मामला ऐसा लगता हुआ दिख रहा है कि ना ही सिर्फ विनर बार्सिलोना की तरफ से हो सकता है, बल्कि शायद से इस बार क्लीन स्वीप, आई डोंट नो लास्ट टाइम क्लीन स्वीप कब हुआ था, आई थिंक 2010 में हुआ था, जहां पर टॉप 3 यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की रैंकिंग बार्सिलोना की तरफ से जा सकती है। जहां पर अगर हम कंटेंडर की बात करें तो भाई ऑफकोर्स पेड्री है, यहाँ पर रफीनिया है, यहाँ पर लेवेंडोव्स्की है, यहाँ पर लमीन यमाल है। अगर हम ओवरऑल कंटेंडर की बात करें तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो काफ़ी लोग साला को यहाँ पर
आउट कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, और अच्छा डिबेट हो सकता है कि उनकी इस बात में कितना दम है, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में चैंपियन लीग से बाहर होना और आप बैलन डोर की कंटेंडर पे यहाँ पर दावेदारी दे रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब है। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी 9 गेम बाकी हैं, कारावाओ कप का यहाँ पर फाइनल खेलना बाकी है, और साला अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहा प्रीमियर लीग में जिस तरीके से उसका ट्रेंड आगे जा रहा है, तो साला एक ऐसा पॉइंटर छोड़ता रहेगा, एक ऐसा पॉइंट होगा, साला एक ऐसा प्लेयर होगा जिसको डिस्कशन में आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाता रहेगा आउटसाइड ऑफ दिस चैंपियन लीग डेकोरम। लेकिन इसके अलावा अगर हम साला को एक बार साइड करते हैं तो यहाँ पर कंटेंडर्स की बात करते हैं। आई थिंक हैरी केन है, आई थिंक यहाँ पर उस्मान डेम्बू भाई है, हमारे डेम्बेले भाई जितने ज़्यादा दांत चमकते हैं उनके यहाँ पर उतने ही ज़्यादा यहाँ पर उनके इस समय गोल चमक रहे हैं। 2025 में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाला अगर कोई बंदा है तो यहाँ पर उस्मान डेम्बेले है। उसके साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हो हैरी केन है, यहाँ पर लेवेंडोव्स्की है, यहाँ पर रफीनिया है, यहाँ पर लमीन यमाल है, यहाँ पर पेड्री है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि किलियन एम्बापे है, और यहाँ पर विनीसियस जूनियर है। तो मामला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और साला को छोड़ के बाकी सारे के सारे यहाँ पर जो तकदीर है उनकी चैंपियन लीग में लॉक्ड है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ पर एम्बापे, विनीसियस और उधर के 4 प्लेयर को छोड़ दे तो सबके सब अपने इंडिविजुअल डोमेस्टिक लीग में टाइटल जीत रहे हैं। साला के लिए यहीं तो टफ हो रहा है कि इवन इफ अगर साला को हम कह दें कि उसका प्रीमियर लीग का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बरकरार होता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा मायने देगा अगर वो कप जीत जाए। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीमियर लीग की बात करें तो ये 2 ट्रॉफीज जीत जाएगा, तो ये चीज़ बहुत हद तक सभी कंटेंडर करेंगे। लाइक PSG लीग 1 जीतेगी और मोस्ट प्रॉब्ली डोमेस्टिक ट्रॉफी भी जीत सकती है। सेम गोज फॉर हैरी केन कि भाई वो भी यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रॉफी जीतेगा और एक कप जीत सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर साला की, यहाँ पर बात करें विनीसियस एम्बापे की, या फिर बात करें यहाँ पर हम बार्सिलोना के 4 प्लेयर्स की, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई डोमेस्टिक उठा सकता है। और यहाँ पर हमको नहीं भूलना चाहिए कि एम्बापे, विनीसियस ने ऑलरेडी यूएफए सुपर कप जीत लिया है, WWE इंटरकॉन्टिनेंटल जो उनका ट्रॉफी था, फीफा वर्ल्ड कप का जो पुराना वर्जन था वो भी जीत लिया है। वहीं यहाँ पर अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो वो ऑलरेडी सुपर कप स्पेना जीत चुके हैं, और ला लीगा के लिए दोनों के दोनों फाइट मार रहे हैं। इंटरेस्टिंग है भाई मामला, तो कहीं ना कहीं साला के नंबर यहाँ भी कट जाते हैं। लेकिन डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट है ना, और आज के डिस्कशन में मैंने सोफा स्कोर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे अगर हम बात करें पेड्री की, अब देखो पेड्री का मामला ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पेड्री को स्ट्रेट अवे आप यहाँ पर किस तरीके से गोल स्कोरिंग, गोल्स और असिस्ट वो तुमको ही पता है। लेकिन ये बात तो तय है कि पेड्री डिजर्वेडली अपना नाम अब बैलन डोर टॉप कंटेंडर्स में देख रहा है, और देखना भी चाहिए। जिस तरीके से पेड्री ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी है वो यहाँ पर काबिलियत तारीफ है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिडफील्डर के लिए सबसे बड़ा वेपन होता है। आई थिंक आप कह सकते हो कि एक गोल स्कोरर यहाँ पर एक गेम में गोल मार दे और वो उस गेम में गायब रहे, ठीक है, उसकी अच्छी खासी वेटेज है। लेकिन पेड्री एक मिडफील्डर के लिए सबसे टफ काम ये होता है कि क्या वो अक्रॉस द गेम्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकता है, और पेड्री ने ये काम करके दिखाया है। लेकिन सोफा स्कोर आप भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टॉल करें आप मेरे दिए गए लिंक से। कि यहाँ पर अगर हम 2023-24 यानी कि रॉड्री के बैलन डोर वाले कैंपेन की अगर हम बात करें तो उसने पूरे सीजन में 5 बार 9+ रेटिंग ली थी और 22 बार 8+ की रेटिंग ली थी। वहीं अगर हम पेड्री की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 9+ रेटिंग 0 बार मिली है और 8+ रेटिंग यहाँ पर 9 बार मिली है। ऑफ कोर्स लाइक इन ऐप्स की जो रेटिंग का स्ट्रक्चर है वो इनका टोटली डिफरेंट होता है, उससे आप मानो या ना मानो तो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मैं बस तुमको एक बेंचमार्क दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने यार MB के डेटाबेस को चेक किया, इंटरेस्टिंगली पेड्री और रॉड्री के जो नंबर्स हैं भाई टक्कर के हैं। एंड द फैक्ट कि अभी लगभग 20 गेम और बचे हैं पेड्री के पास खेलने के लिए। इस समय अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर और चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर पेड्री और रॉड्री सिर्फ फॉरवर्ड पासिस में रॉड्री यहाँ पर पेड्री को बीट करता है, और फॉरवर्ड पास परसेंटेज में उसके अलावा हर उसमें पेड्री रॉड्री को बीट कर चुका है। गोल्स और असिस्ट की बात करें, 14 यहाँ पर गोल यहाँ पर मारे थे, 14 असिस्ट यहाँ पर रॉड्री ने करे थे, 9 गोल मारे थे। पेड्री की बात करें तो पेड्री ऑलरेडी 5 गोल मार चुका है और 6 असिस्ट कर चुका है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये भी करते हैं कि भाई रॉड्री के पास हालैंड जैसा प्लेयर था और यहाँ पर पेड्री के पास लेवेंडोव्स्की, जिसके अपने आप में काफ़ी सारे गोल्स हैं, लेकिन ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो पेड्री के जो असिस्ट हैं वो और भी ज़्यादा ऊपर होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अपने अपने कंटेंडर्स की, आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बन रहा है कि पिछले साल जहाँ यूरोस था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार चैंपियन लीग है,
वहाँ पर यहाँ पर जो दावेदारी है, एम्बापे भी है, विनीसियस भी है। अब देखो बार्सिलोना का जो नाम है ना वो इसलिए भी ज़्यादा ऊपर उठ रहा है कि यहाँ पर लमीन यमाल की अगर हम बात करें एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, अगर हम रफीनिया की बात करें एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, अगर हम पेड्री की बात करें खूबसूरत, लेवेंडोव्स्की की बात करें, इन सब के बावजूद भी कितना ही आप कह लो, लेवेंडोव्स्की ने 34 गोल और 3 असिस्ट ऑलरेडी मारे, पिछली रेस में आगे चल रहा है, ला लीगा का टॉप स्कोरर है। हैरी केन की बात करें 32 गोल 9 असिस्ट, एम्बापे की बात करें 18 गोल 4 असिस्ट, विनीसियस की बात करें तो 18 गोल 9 असिस्ट। जब एक गोल और असिस्ट का आंकड़ा काफी ऊपर आ जाता है ना तो मुश्किल आता है। रफीनिया की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर ऑफकोर्स साला के 54 है, 54 गोल्स, मतलब 54 गोल प्लस असिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रफीनिया भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है। 44 गोल प्लस असिस्ट यानी कि 27 गोल और 17 असिस्ट, 27 गोल 17 असिस्ट बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में ये बात तो तय है कि जो नंबर 1 कंटेंडर है बैलन डोर जीतने के लिए वो रफीनिया है। इसके पीछे ना ही सिर्फ ये गोल्स और असिस्ट का कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है, बल्कि मैंने जब रफीनिया के डेटाबेस को सोफा स्कोर पे चेक किया कि उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कितना क्लच था, तो कुछ गेमों की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो यहाँ पर बेनफिका के होम था, यहाँ पर मॉन्जुगिक में जो मैच होता है उसमें 2 गोल 1 असिस्ट हैट्रिक आ सकती थी। उसके अलावा जो बेनफिका में अवे था वो भी यहाँ पर रफीनिया ने ही गोल मारा था और वो क्लच गेम जितवाया था, सिंगुलर इकलौता गोल था वो उस गेम का। इसके अलावा यहाँ पर सुपर कप एस्पेना में एल क्लासिको में फाइनल में 2 गोल 1 असिस्ट क्लच करा था। इसके साथ ही यहाँ पर डॉर्टमुंड का जो कमबैक करा था उसमें भी इसका 1 गोल था। इसके साथ ही बेनफिका के अगेंस्ट जो कमबैक क्लच करा था उसमें भी 2 गोल थे। बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो एल क्लासिको हुआ था डोमेस्टिक उसमें भी 1 गोल 1 असिस्ट था। ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पर लेवेंडोव्स्की ने भी स्कोर किया है, लेकिन ये वो क्लच चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है। 6 गोल अगर मार दिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का द ग्रेटेस्ट यूसीएल कैंपेन 17 गोल वाला भी यहाँ पर रफीनिया बीट कर सकता है। और अभी काफ़ी सारे गेम हैं, अभी क्वार्टर्स के 2 हैं, उसके बाद सेमीफाइनल के 2 हैं और उसके बाद यहाँ पर फाइनल भी है, तो अभी 5 गेम है प्रोबेबली। देखो बात पता है क्या है कि आई थिंक यहाँ पर ये अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए कि जैसे मैंने तुमको बताया कि ये पिछले 15 सालों का हंसी फ्लिक की बार्सिलोना थोड़ा सा इसको हिस्टोरिक कर सकती है कि अगर ला लीगा और चैंपियंस लीग का डबल हो गया तो आई थिंक इस बात में कोई भी दोहराए नहीं होने वाली कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा पोडियम है वो मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना के प्लेयर्स का ही होने वाला है। ऑफकोर्स उसमें साला का यहाँ पर जो नाम है वो बहुत ज़्यादा पुश किया जाएगा गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर प्रीमियर लीग लिवरपूल जीती है, काराबाओ कप लिवरपूल जीती है और जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं शायद से साला यहाँ पर हमको 60-65 गोल असिस्ट का यहाँ पर नंबर दे सकता है, जो कि जेन्युइनली मजाक से हटके रोनाल्डो मेसी के लेवल पे है। और साला को आप ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, चाहे आप उस पर कितना ही नंबर डाल दो। ये नंबर प्रीमियर लीग के कैंपेन में, ये नंबर यूरोपियन कैंपेन में पिछले बार कोई नहीं दे पा रहा। 60-65 बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आई थिंक मेरे को लग रहा है कि पोडियम पे स्नीक कर सकता है साला। अब देखो आई थिंक दिक्कत की बात यह है कि पेड्री अगर यहाँ पर आई थिंक यस काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अनपॉपुलर मानेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि पेड्री जीतने के लिए फेवरेट नहीं है। इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पर आप कह सकते हो कि बायस भी है या फिर ये स्ट्रक्चर ही बैलन डोर का कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मिडफील्डर्स को इतना पुश नहीं किया जाता। द फैक्ट कि यहाँ पर विनीसियस के गोल्स और असिस्ट की बात करें जो कि रफीनिया ऑलरेडी जनवरी में बीट कर चुका था, खैर वो 10x वाला ब्राज़ीलियन किसी और ब्राज़ीलियन की बात हो रही थी, या उसमें मामला यहाँ पर ये सामने आ रहा था कि भाई कोई और बंदा ऐसा है नहीं जिसने कुछ सब्सटैंशियल जीता भी हो और एट द सेम टाइम वो विनीसियस को गोल्स और असिस्ट के मामले में मैच भी कर रहा हो। ऐसा कोई प्लेयर सामने निकल के आया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ला लीगा की बात करें और यहाँ पर अगर हम चैंपियन लीग की बात करें, पिछले साल लीग डबल किया था, मतलब डबल किया था यहाँ पर। इस बार अगर बार्सिलोना यहाँ पर ट्रॉफी जीतती हैं तो रफीनिया पुश होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चैंपियन लीग का इस समय सबसे तगड़ा कैंपेन रफीनिया दे रहा है, क्लच के मामले में रफीनिया है, और अगर बार्सिलोना जीतती है इवेंचुअली चैंपियन लीग तो वो भी रफीनिया के बेस पे ही आएगा, नहीं तो कैसे हो सकता है। आपको गोल्स तो चाहिए ही चाहिए। हाउ अबाउट रियल मैड्रिड? देखो रियल मैड्रिड में अभी यहाँ पर 3 प्लेयर्स पुश हो सकते हैं। आप कह सकते हो कि यहाँ पर बेलिंगम, यहाँ पर एम्बापे और विनीसियस। आई वुड लव कि भाई वाल्वर्दे को और शाउट्स मिलने लगे। वही है कि लाइक एक तो मिडफील्डर्स को इतना कम यहाँ पर रिकग्निशन मिलता है, उसके ऊपर से इसको और फुल बैक पे डाल दिया तो लोग यहाँ पर भूलने लगे हैं। आई थिंक मामला बहुत जल्दी पलट सकता है और साला को अगर बैलन डोर पोडियम पे भी आना है, टॉप 3 रैंकिंग में भी आना है, तो ही लाइक उसको चाहिए ही होगा यहाँ पर। देखो मेरे को लगता है कि आई थिंक साला का बैलन डोर पोडियम पे आना बहुत डिपेंड करता है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी अगर मैं तुमको बात बताऊं तो विनीसियस और एम्बापे में से एम्बापे सबसे ज़्यादा फेवरेट लग रहा है कि अगर ला लीगा जीतती है रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड यहाँ पर चैंपियन लीग भी उठा लेती है
तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट होगा चैंपियन लीग जीतने के लिए वो किलियन एम्बापे होगा, ना कि विनीसियस जूनियर होगा, क्योंकि किलियन एम्बापे के अभी तक यहाँ पर 28 गोल 4 असिस्ट। अगर वो चैंपियन लीग जीतता है, अगर वो यहाँ पर ला लीगा जीतता है, अगर वो यूएफा सुपर कप भी जीत चुका, और यहाँ पर और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर क्लब वर्ल्ड कप की बात करें, जिस तरीके से फीफा उसको पुश कर रहा है, आई थिंक उसका एक ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखने की कोशिश करेगा वो। अब डिपेंड करता है कि बैलन डोर में जो जर्नलिस्ट है वो किस तरीके से वोट करेंगे, वो कितना उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन उसमें बार्सिलोना नहीं है, उसमें उस्मान डेम्बेले की टीम है, उसमें हैरी केन की टीम है, उसमें रियल मैड्रिड है, और उसमें ऑफकोर्स मैनचेस्टर सिटी है, लेकिन अगेन उसमें यहाँ पर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लिवरपूल भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर चेल्सी है और मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल नहीं है, तो साला के लिए और भी नंबर घट चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक रियल मैड्रिड अगर ला लीगा जीत जाती है और अगर यहाँ पर चैंपियन लीग जीत जाती है, तो बोथ एम्बापे एंड विनीसियस भी यहाँ पर पोडियम पे आते हुए दिख सकते हैं, और साला यहाँ पर पोडियम से खिसक के नीचे चला जाएगा और रफीनिया यहाँ पर पोडियम पे जगह लेगा। समझ रहे हो, ये इस समय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रही है कि यहाँ पर किस तरीके से देखो बार्सिलोना के चांसेस इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे हैं क्योंकि देखो जिस तरीके से फॉर्म में है। अब उनका मैच यहाँ पर डॉर्टमुंड है, जिसमें अगेन वो हेविली फेवरेट्स हैं, और मामला सेमीफाइनल पर जाके अटकेगा, जहाँ पर वो मे बी बायर्न या फिर इंटरनेशनल को फेस करेंगे। रियल मैड्रिड के लिए दिक्कत की बात यह है कि हमको ये पता चल जाएगा सेमीफाइनल में, और आई थिंक यहाँ पर कंटेंडर छटते जाएंगे अब, क्योंकि सारे ही कंटेंडर अब यहाँ पर यूसीएल के इस कैंपेन बॉक्स में फंस गए हैं। तो अब यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि जब पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड इवेंचुअली अगर होता है ऐसा, तो आपको यहाँ पर डेम्बेले, एम्बापे, विनीसियस इन तीन में से या तो एक या फिर दो, किसी एक पार्टी का तो यहाँ पर पत्ता कटता हुआ दिख सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हैरी केन की, और बात करें अगर यहाँ पर बार्सिलोना के प्लेयर्स की, तो बार्सा अगर इवेंचुअली सेमीफाइनल में बाहर होती है तो आई थिंक हैरी केन बहुत ऊपर टॉप करता है, और बार्सिलोना के प्लेयर्स यहाँ पर पूरी तरीके से खिसक जाएंगे। हमको नहीं बोलना चाहिए कि इंटर भी एक अच्छा शाउट हो सकता है, बिकॉज वो भी इस समय सीरिया में टॉप पर हैं, वो भी यहाँ पर इस समय आप कह सकते हो कि कोपा इतालिया के सेमीफाइनल में, और अगर चैंपियन लीग वो जीतते हैं तो वो इवेंचुअली अपना ट्रेवल पूरा करते हैं। आई थिंक इस पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जो अगर कोई जो खराब कर सकता है वो इंटरनेशनल है भाई, क्योंकि स्टैंड आउट प्लेयर आई थिंक लौतारो मार्टिनेज की बात करें, थोरम की बात करें, आप बरेला की बात करें, द फैक्ट कि यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, बिकॉज इंटर का ट्रेवल जीतना आई थिंक आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये मामला इसलिए सामने निकल के आया कि क्यों आज के टाइम पे बैलन डोर पे इतनी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि फॉर वंस आई थिंक काफ़ी समय बाद एक नया फ्रेश फेस हुआ है। जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी विनीसियस रॉड्री में, और जिस तरीके से सिचुएशन बदली है कि विनीसियस और रॉड्री के बाद वो जीतने कंट्रोवर्सी के बाद आई थिंक रॉड्री यहाँ पर पूरी तरीके से सीजन के लिए बाहर हो गया। लोगों को लगा कि आई थिंक विनीसियस अनलीश कर जाएगा जिस तरीके की सीजन उसने दी थी, बट रॉड्री के बाहर होने के साथ साथ विनीसियस भी पीछे चला गया रेस में, पूरी तरीके से आउट नहीं है बट पीछे तो फिर भी चला गया। एंड दिस टाइम यहाँ पर रियल मैड्रिड की अगर हम चेहरे की बात करें तो एम्बापे सबके सामने यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है, और अगर हम यहाँ पर बार्सिलोना की बात करें तो एक तो चैंपियन लीग का फाइनल तक का रूट उनका काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियली उनका आसान है। वहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं ला लीगा में वो जिंदा है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर इस समय कोपा डेल रे की बात करें, उस समय यहाँ पर अगर हम चैंपियन लीग की बात करें, अच्छे खासे चांसेस है कि वो गेम निकाल सकते हैं। एक आउटसाइड शॉट में यूलियन अल्वारेज दे सकता था, बट रियल मैड्रिड ने यहाँ पर इवेंचुअली एथलेटिको मैड्रिड को बाहर किया। डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से अभी तक की टॉप 5 की रैंकिंग क्या होगी। मेरे हिसाब से अभी तक का जो अनडिस्प्यूटेड विनर है वो यहाँ पर रफीनिया है। पोडियम पे अगर हम बात करें तो आई थिंक आई विल कीप रफीनिया की। अगर हम बात करें तो मैं रफीनिया को रखूँगा फिलहाल के तौर पे। आई थिंक साला को मैं नंबर 2 पे रखूँगा, और नंबर 3 पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पर हैरी केन को रखने वाला हूँ। हैरी केन, लेवेंडोव्स्की, एम्बापे बहुत क्लोज शॉट था, बट आई थिंक आई विल कीप हैरी केन। बहुत बड़े चांसेस है। अब सोचो बार्सिलोना अगर यहाँ पर पूरा का पूरा स्वीप कर जाती है, रुझानों के हिसाब से तो लग रहे हैं चांसेस। तुम्हारा क्या कहना है?